महाराष्ट्र की सियासत में आज नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला है। नाटकीय इसलिए क्योंकि ये बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि अजीत पवार क्या चाह रहे हैं। आज जब शरद पवार ने अपना इस्तीफा दिया सार्वजनिक तौर पर, उनके परिवार के सभी सदस्य, पार्टी के सभी बड़े कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। उस समय पर जब वो अपना इस्तीफा दे रहे थे तो अजीत पवार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी। उन्होंने स्पष्टता कहा कि जैसा शरद पवार कहेंगे उस आधार पर अध्यक्ष बनेगा, नया अध्यक्ष उनके मार्गदर्शन में काम करता रहेगा, पार्टी की परिपाटी और परंपरा जो है वो चलती रहेगी जैसी चली आ रही है। इस स्टेटमेंट से बहुत स्पष्ट है कि अजीत पवार शरद पवार को उस तरीके से नहीं मना रहे हैं जैसे शुरुआत में वो मनाते दिखाई दिए थे। उन्होंने शरद पवार से ये कहा कि आप अपने फैसले को तुरंत वापस लीजिए, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे माहौल गर्माता गया तो अजीत पवार ने भी कमान संभाली और इसी जगह पर वो बार बार इस बात को कहते रहे। कई जगह पर वो कार्यकर्ताओं को डांटते डपटते भी दिखाई दिए जब कार्यकर्ता बहुत उत्साह में शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने की बात कहते रहे। आज ये पूरा सियासी घमासान इस ओर इशारा कर रहा है कि एनसीपी में जो इतने दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं है। शरद पवार जो कह रहे थे कि महाविकास अघाड़ी आगे रहेगी नहीं रहेगी, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, रोटी पलटने का वक्त आ गया। कुछ हाल के दिनों में उनके बड़े बयान आए हैं, बहुत चर्चित रहे हैं। ये स्पष्ट बता देते हैं कि अजीत पवार का दबाव शरद पवार महसूस कर रहे थे और ये दबाव से निकलने की कोशिश है, रणनीति है। क्या होगा आने वाले दिनों में कहना मुश्किल है, लेकिन शरद पवार अब पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, इस पर बड़ा सवाल गहरा गया है और अजीत पवार इस रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। दूसरे नंबर पर सुप्रिया सुले, हमेशा से दूसरे नंबर पर रही हैं वो। सुप्रिया सुले छोटी बहन है अजीत पवार की और दोनों के बीच में शरद पवार की विरासत को लेकर हमेशा से खींचतान चलती रही है। बहरहाल अब जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने ऐलान कर दिया कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को छोड़ रहे हैं तो लड़ाई और घमासान और तेज हो जाएगा। उन्होंने पद से इस्तीफा देने की बात कही। पवार ने कहा कि अब मैं चाहता हूं कि एनसीपी की जिम्मेदारी कोई और संभाले। मैंने कई सालों तक पार्टी की जिम्मेदारी संभाली है, अब पार्टी का नेतृत्व नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि वो सक्रिय राजनीति में रहेंगे लेकिन पार्टी अध्यक्ष पद से रिटायर होना चाहते हैं। 82 साल के हैं शरद पवार। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से तो वो लंबे समय से जूझते रहे हैं। शरद पवार के इस ऐलान के बाद अब सवाल खड़ा हो गया कि आखिर पवार ये पद किसे सौंपने जा रहे हैं। दरअसल एनसीपी के अध्यक्ष पद के लिए अजीत पवार प्रतिद्वंदी के तौर पर देखे जा रहे हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को भी पवार का उत्तराधिकारी माना जाता है। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष की जंग आने वाले समय में दिलचस्प हो सकती है। आपको ये बताते हैं कि आखिर एनसीपी के बड़े नेताओं ने शरद पवार के इस्तीफे पर क्या कुछ कहा है। अजीत पवार ने क्या कहा? अजीत पवार ने शरद पवार के इस फैसले को बदलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप इसको तुरंत बदलें, अध्यक्ष जो भी होगा वो पवार साहब के नेतृत्व में ही काम करेगा। साथ ही साथ बाद में, ये तो शुरुआत में उन्होंने कहा, उन्होंने बाद में ये भी कहा कि आप उन पर दबाव न डालें फैसला बदलने का। अजीत पवार का ये कहना बताता है कि वो अध्यक्ष पद की दौड़ में आगे दिखाई पड़ रहे हैं। अजीत पवार ने कहा कि बार बार शरद पवार पर दबाव न डालें, जो भी अगला अध्यक्ष होगा वो शरद पवार के नेतृत्व में ही काम करेगा। पवार साहब चाहते हैं कि नई पीढ़ी नेतृत्व करे, नए नेतृत्व को मौका मिलना चाहिए। पवार साहब हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, पार्टी के भीतर सही तरीके से काम चलता रहेगा। कुल मिलाकर अजीत पवार ने उनके इस्तीफे का स्वागत किया। एक तरीके से देखें आप, अपरोक्ष रूप से बिल्कुल स्वागत दिखाई पड़ता है। लेकिन पार्टी के अन्य पदाधिकारी, खास तौर पर वो लोग जो शरद पवार खेमे के माने जाते हैं, जैसे कि जयंत पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं एनसीपी के, जयंत पाटिल के भी पोस्टर लगे थे। जब अजीत पवार के पोस्टर भावी सीएम के लग रहे थे तो कहा जाता है कि शरद पवार ने उनको शह दी थी। शरद पवार का पूरा वरद हस्त उनके ऊपर है। वो आज रो भी पड़े, आंसू छलक आए। शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के साथ ही जयंत पाटिल जमकर भावुक हो गए, उनके शब्द नहीं निकल रहे थे। उन्होंने रोते हुए कहा कि शरद पवार को ऐसे इस्तीफे का ऐलान नहीं करना चाहिए, पवार का फैसला हमें पसंद नहीं आएगा, पवार के बिना हम जनता के पास कैसे जाएंगे। पाटिल ने यह भी कहा कि आपको पार्टी में बना रहना चाहिए, आप जो बदलाव करना चाहते हैं उन्हें करें, जिसे जो जिम्मेदारी देना चाहते हैं दे दें, लेकिन पार्टी में बने रहें। ये तक कहा गया है पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से कि हम घड़ी के चुनाव चिन्ह पर वोट नहीं मांगते हैं। शरद पवार का मतलब एनसीपी होता है, शरद पवार के चेहरे पर वोट मिलता है। छगन भुजबल एक और बड़े नेता हैं। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि शरद पवार को पार्टी का नेतृत्व करते रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि शरद पवार ही हमारे लिए कमेटी हैं, वही हमारे नेता हैं, उन्हें जो निर्णय लेना होगा वो लेंगे, लेकिन पार्टी अध्यक्ष पद न छोड़ें। ये कमेटी वाली बात क्यों आई? अजीत पवार इससे पहले कह चुके थे कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा, बड़े नेता जो तय करेंगे उसे अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस पर छगन भुजबल ने स्पष्ट कह दिया कि यही हमारी कमेटी है, यही हमारे नेता हैं, जो फैसला लेंगे स्वीकार होगा।
तो आप समझ सकते हैं कि छगन भुजबल और अजीत पवार भी इशारों इशारों में आमने सामने दिखाई दिए। प्रफुल्ल पटेल लगातार शरद पवार के पीछे खड़े रहे। उन्होंने आज भी कहा कि आप दोबारा अपने फैसले पर विचार करिए, हम लोगों की भावनाओं को जानते हैं, ये फैसला हमको विश्वास में लिए बगैर लिया गया है, हमको महाराष्ट्र और देश की राजनीति में आपकी ज़रूरत है, आप इस्तीफा वापस लीजिए साहब, पुनः विचार करिए। जितेंद्र अवाड़, हम वोट मांगने के लिए जाते हैं तो हम घड़ी के चिन्ह पर नहीं, जो मैंने आपको बताया अभी स्टेटमेंट, वो जितेंद्र अवाड़ का स्टेटमेंट था। उनका कहना था कि हम घड़ी पर, ये जो चुनाव चिन्ह है एनसीपी का, उस पर वोट नहीं मांगते। शरद पवार बोलते हैं तब आपके चेहरे पर वोट मांगते हैं, हमको सत्ता नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए, सत्ता भले ही चली जाए लेकिन आपका साथ बने रहना चाहिए। पवार की राजनीति को लेकर सिर्फ एनसीपी या यहाँ पर मौजूद लोगों के ही रिएक्शंस नहीं आए। संजय राउत ने भी कहा है कि पवार साहब राजनीति की आत्मा है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि गंदी राजनीति और आरोपों से तंग आकर शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे ने भी शिवसेना प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसा लगता है कि इतिहास ने खुद को दोहराया है, लेकिन शिव सैनिकों के प्यार के कारण उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। बाला साहब की तरह पवार साहब भी राज्य की राजनीति की आत्मा है। वहीं एक और नेता हैं एनसीपी के, अनिल पाटिल, उन्होंने कहा है कि वो अपने सभी पदों से इस्तीफा दे देंगे अगर शरद पवार इस्तीफा देते। तो शरद पवार ने तो इस्तीफा दे दिया। शरद पवार को न मनाया जाए या जोर न डाला जाए, ये बात अजीत पवार कह रहे हैं, यानी वो खुद भी चाहते हैं कि शरद पवार ने जो निर्णय लिया वो ठीक ही लग रहा है। हालांकि उन्होंने कहा था यहाँ पर कि उनको ऐसे निर्णय नहीं लेना चाहिए और फौरन अपने निर्णय को वापस लेना चाहिए। अब यह भी माना जा रहा है कि शरद पवार बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। ऐसे सार्वजनिक तौर पर इस्तीफे का ऐलान करना, सबको उपस्थित रखना और यहाँ पर एक तरीके से ताकत दिखाना, कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद की दौड़ जो शुरू होगी अब, उसके सियासी घमासान को भी दिखाता है। शरद पवार का इसमें कितना जोर चलेगा? क्या अजीत पवार के दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया है? क्या अजीत पवार हावी हो रहे हैं पार्टी पर? ये कुछ सवाल खड़े होते हैं। इस सबके बीच में शरद पवार ने क्या अपनी ताकत भी दिखाने की कोशिश की है? इस सवाल से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्या एक किताब के विमोचन का अवसर शरद पवार ने जानबूझकर चुना? इस किताब में ऐसे कौन से राज हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस मौके को शरद पवार ने चुना? पूरी कहानी इस रिपोर्ट में आपको समझाता हूं। शरद पवार का ये इस्तीफा बहुत दिलचस्प रहा है। हालांकि उन पर दबाव पिछले काफ़ी दिनों से था। उनके पिछले बयान बताते हैं, चाहे रोटी पलटने का बयान हो, चाहे इससे पहले उन्होंने महाविकास अघाड़ी रहे न रहे की बात कही हो, जैसे बहुत सारे बयान इस ओर इशारा करते हैं कि शरद पवार किसी न किसी चुनौती से जूझ रहे थे। निश्चित तौर पर स्पष्टतः वो चुनौती उनके अपने भतीजे अजीत पवार दिखाई पड़ते हैं, जिनके हाल के तेवर और शरद पवार के इस्तीफा देने के बाद उनका स्टैंड, दोनों इस ओर इशारा करते हैं कि वो शरद पवार के इस इस्तीफे से नाखुश नहीं है, बल्कि इसका स्वागत करते अपरोक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी अगला अध्यक्ष होगा वो शरद पवार जी के नेतृत्व में ही काम करेगा। दूसरी बात, वो ये भी कह रहे हैं कि शरद पवार पर बार बार इस्तीफा वापस लेने का दबाव न बनाए। ये दोनों बातें बहुत गंभीर संकेत करती हैं। वो ये बताती हैं कि अजीत पवार चाहते हैं कि शरद पवार इस्तीफा दे दें, क्योंकि अध्यक्ष पद की दौड़ में अब अजीत पवार सबसे आगे दिखाई भी पड़ रहे हैं। बहरहाल जिस मौके को चुना शरद पवार ने, वो दिलचस्प है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। पवार ने यह बात मुंबई में अपनी पुस्तक के विमोचन के दौरान कही है। इस दौरान उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। 2019 में अजीत ने बीजेपी के साथ क्यों शपथ ले ली थी, इस बारे में भी उन्होंने जवाब दिया है। इस किताब में लिखा गया है, सुप्रिया सुले या अजीत पवार, कौन होगा अगला अध्यक्ष? शरद पवार ने क्यों कुर्सी छोड़ी है? जैसे बहुत से सवाल अब गहरा गए हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस रिपोर्ट में देंगे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की आत्मकथा लोक भूल भुलैया संगति 2 मई को प्रकाशित हुई। इस किताब में पवार ने कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। साल 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बागी उम्मीदवारों को अपने पक्ष में लेकर शिवसेना को कैसे कमजोर किया था, इस पर भी शरद पवार ने अपनी किताब में लिखा है। शरद पवार को शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के 3 दलों वाले महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए गठबंधन का सूत्रधार माना जाता है। पवार ने खुलासा किया कि एमवीए का गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए नहीं किया गया था, यह छोटे दलों को कुचलकर सत्ता में लाने की भाजपा की रणनीति का करारा जवाब था। एमवीए पूरे देश में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी और हमें पहले से ही अंदाजा था कि वो हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे। शरद पवार ने आगे कहा कि यह अंदेशा हमें था कि हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जाएगी, मगर उद्धव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही शिवसेना में बगावत शुरू हो जाएगी, अंदेशा नहीं था। उन्होंने कहा कि शिवसेना के नेतृत्व संकट को संभाल नहीं सका और बिना संघर्ष किए उद्धव ने इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण एमवीए सरकार का अंत हो गया।
शरद पवार ने आगे अजीत पवार के बीजेपी का हाथ थामने पर भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सरकार गठबंधन में कांग्रेस के साथ चर्चा इतनी सुखद नहीं थी। कांग्रेस के रवैये से अजीत दुखी थे। हमें सरकार गठन पर चर्चा में हर रोज दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। शरद पवार ने कहा कि ऐसी ही एक मुलाकात में मैं भी आपा खो बैठा और मेरा मानना था कि यहां आगे कुछ भी चर्चा करने का मतलब नहीं है। अजीत के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो भी कांग्रेस के इस रवैये से खफा हैं। मैं बैठक से चला गया, लेकिन अपनी पार्टी के अन्य सहयोगियों से बैठक जारी रखने के लिए कहा। कुछ समय बाद मैंने जयंत पाटिल को फोन किया और बैठक की प्रगति के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि अजीत पवार मेरे यानी शरद पवार के तुरंत बाद चले गए। मैंने नहीं सोचा था कि उस समय से कुछ गलत होगा। इस तरह के विद्रोह को तोड़ने के लिए और सभी विधायकों को झुंड में वापस लाने के लिए तत्काल पहला कदम उठाया। वाईबी चव्हाण केंद्र में मैंने बैठक बुलाई और उस बैठक में 50 विधायक मौजूद रहे, इसलिए हमें विश्वास है कि इस बगावत में कोई शक्ति नहीं है। शरद पवार अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि मैं चौंक गया कि जब मुझे 23 नवंबर 2019 को फोन आया कि अजीत और एनसीपी के कुछ विधायक राजभवन में हैं और अजीत फडणवीस के साथ शपथ ले रहे हैं। जब मैंने राजभवन में मौजूद कुछ विधायकों को फोन किया तो मुझे पता लगा कि केवल 10 विधायक ही वहां पहुंचे हैं और उनमें से एक ने मुझे बताया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें बताया गया है कि मेरा अजीत को समर्थन है। एनसीपी विधायकों को राजभवन ले जाने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल किया गया। चाचा भतीजे के बीच जारी विवाद अब भी चल रहा है। इन दिनों अटकलें ये भी रही थी कि अजीत फिर से बीजेपी में के संपर्क में है, शामिल हो सकते हैं, साथ जा सकते हैं। वो एनसीपी के 50 से 30 विधायकों को लेकर शिंदे और फडणवीस की सरकार में शामिल हो सकते हैं। वैसी ही बगावत हो सकती है जैसी कि शिवसेना में हुई थी। मगर इन अटकलों पर अजीत पवार ने फिलहाल विराम लगा दिया और कहा कि मैं एनसीपी का हूं और यहीं रहूंगा। लेकिन इस सब के बीच में शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया। अजीत पवार इस इस्तीफे से नाखुश नहीं दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो भी अगला अध्यक्ष हो वो शरद पवार के नेतृत्व में काम करे। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि अजीत पवार इस इस्तीफे के लिए तैयार थे। क्या अपनी पार्टी में शिवसेना जैसी किसी फूट को रोकने के लिए शरद पवार ने ये बड़ा कदम उठाया है? स्पष्टता ये किताब जो थी इसमें बहुत सारे खुलासे शरद पवार ने किए हैं और अपनी इस किताब में सबसे बड़ी बात जो उन्होंने लिखी, जो इस रिपोर्ट में मैंने आपके सामने रखी है कि अजीत पवार बीजेपी के साथ क्यों गए थे। क्या इशारों में वो बता रहे हैं कि एक बार फिर वो इस तरह की बगावत को झेलने के लिए तैयार नहीं है और जो उद्धव ठाकरे नहीं कर पाए या शिवसेना का नेतृत्व नहीं कर पाया वो शरद पवार कर रहे हैं कि वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए खुद अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं। अजीत पवार को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद अजीत पवार जो हैं वो क्या बड़ा कदम उठाते हैं? अजीत पवार क्या फिर भी इन मामलों में शरद पवार की सहमति लेंगे? तब जबकि वो अध्यक्ष रहे शरद पवार, तब वो अजीत पवार को रोकने में कामयाब नहीं रहे, तो एक समय जब अजीत पवार के पास पार्टी की पूरी कमान होगी, क्या शरद पवार उनको रोकने में कामयाब होंगे? बहुत सारे सवाल हैं। शरद पवार इतनी आसानी से अपने हथियार नहीं डालेंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में ये सवाल और गहरा सकता है कि अध्यक्ष कौन रहेगा और क्या अजीत पवार बीजेपी के साथ जाएंगे। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।